हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सम्राट ITI क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। पिछले कंटेंटों में आपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सेकंड चैप्टर विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार का अध्ययन किया था दोस्तों। तो आज हम उसी चैप्टर से सेकंड चैप्टर है जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, उसे अपन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अपन पहला है, जैसे भारत में वस्तुओं के मानकीकरण हेतु मानक स्थापित किया गया। भारत में वस्तुओं के मानकीकरण हेतु मानक स्थापित किया गया, BIS मानक स्थापित किया गया, BIS मानक, और इसको ISI भी कहते हैं, ISI भी कहते हैं दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और SI प्रणाली के अंतर्गत मूल राशियों की संख्या कितनी है? SI प्रणाली के अंतर्गत मूल राशियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मूल राशियां 7 होती हैं। इसमें मूल राशियां 7 होती हैं। और SI प्रणाली क्या है? ये एक इंटरनेशनल स्तर का मानक संस्थान है दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है। और अगला है दोस्तों, फेज टेस्टर का उपयोग कितने वोल्ट तक उपयुक्त होता है? फेज टेस्टर का उपयोग कितने वोल्ट तक उपयुक्त होता है? फेज टेस्टर का कभी भी उपयोग 500 वोल्ट से ज़्यादा पर नहीं करना चाहिए। यदि किसी परिपथ में 500 वोल्ट से ज़्यादा विद्युत धारा बह रही है तो आप फेज टेस्टर का उपयोग ना करें। और अगला है दोस्तों, टेस्ट लैंप का उपयोग कितने वोल्ट तक करना चाहिए? तो टेस्ट लैंप का प्रयोग किस काम में लेते हैं अपन? अर्थिंग दोष देखने के लिए काम में लेते हैं। किसी परिपथ में अर्थिंग शॉर्ट सर्किट होता है तो ये काम में आता है टेस्ट लैंप। तो ये दोस्तों 250 वोल्ट से अधिक पर काम नहीं लेना चाहिए टेस्ट लैंप को, फिर खतरा हो सकता है दोस्तों यदि 250 वोल्ट से अधिक पर आप काम में लेते हैं तो। और अगला है दोस्तों, स्टील रूल द्वारा मापी जाने वाली कम से कम लंबाई। स्टील रूल द्वारा कम से कम कितनी लंबाई को माप सकते हैं? 0.5 mm या फिर 1/32 इंच। ये है स्टील रूल द्वारा मापी जाने वाली कम से कम लंबाई। और अगला है दोस्तों, 1 मिमी के 100वें भाग तक मापन करने में सक्षम यंत्र है। 1 mm के 100वें भाग तक मापने में सक्षम यंत्र कौन सा है? वो होता है माइक्रोमीटर। और दोस्तों अगला है, सुपर इनेबल तारों धातु चादरों की मोटाई ज्ञात की जाती है। किससे ज्ञात की जाती है? तो ये वायर गेज के द्वारा ज्ञात की जाती है। सुपर इनेबल तारों की जैसे उनका व्यास ज्ञात करते हैं, धात्विक चादरों वगैरह की मोटाई ज्ञात करते हैं, तो वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। रैचेट ब्रेस मशीन का क्या कार्य है? बड़े आकार के छिद्र करने में रैचेट ब्रेस मशीन का काम होता है। ये बड़े छिद्र निकाले जाते हैं इससे। वैद्युतिक मशीनों में पुल्ली को शाफ्ट से किस यंत्र से उतारा जाता है? वैद्युतिक मशीनों में पुल्ली को शाफ्ट से किस यंत्र से उतारा जाता है? तो इसमें आ जाएगा पुल्ली पुल्लर से वैद्युतिक मशीनों में शाफ्ट से पुल्ली को उतारा जाता है। और अगला है दोस्तों, लाइट एंड फैन के प्रत्येक ऊपरी पथ में कितने उपयोग बिंदु होते हैं? तो इसमें कितने बिंदु होते हैं? 10 बिंदु होते हैं। लाइट एंड फैन के ऊपरी पथ में 10 बिंदु होते हैं, 10 पॉइंट होते हैं। और अगला है, धारा लीकेज का परीक्षण किसकी सहायता से किया जाता है? धारा लीकेज का परीक्षण किसकी सहायता से करते हैं? तो उसमें आ जाएगा मैगर। और मैगर ये क्या करता है दोस्तों? किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा, जैसे इसमें धारा लीकेज होता है ना, वो तो परिपथ की 1/5000वें भाग से कम होनी चाहिए धारा लीकेज। 1/5000वें भाग से कम होनी चाहिए। और अगला है, सिरोपरी लाइन में 2 पोल्स की दूरी रखी जानी चाहिए। यदि सिरोपरी लाइन मतलब लाइन खींचते हैं अपन
LT की क्यारे की, तो उसमें पोल्स की दूरी कितनी रखनी चाहिए, तो उसमें आ जाएगा 67 मीटर, यानी कि 220 फीट। 220 फीट। तो दोस्तों आज के इस छोटे से आर्टिकल में हमने विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताए, जो किसी भी कंपटीशन, टेक्निकल कंपटीशन कहीं भी देते हो उसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों, इसलिए इनको देखना, अध्ययन करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार।